आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 9 जून से 15 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसा कि हम बुर्ज जौजा के मुतहर्रिक मौसम में हैं, यह हफ्ता मिठास की एक खुशगवार लहर लेकर आएगा। 9 और 10 जून को अतार्द और मुश्तरी दोनों बुर्ज सरतान में दाखिल होने वाले हैं। उन दो सैयारों की सफ़बंदी के साथ हम हसासियत से भरे खाबीदा मौसम गर्मा के लिए तैयार हो रहे हैं। बुर्ज सरतान ने अतार्द ज्यादा सनसनीखेज और लतीफ़ आवाज़ इख्तियार करता है जो हमारे लाशऊरी ख्यालात की गहराइयों तक पहुँचने में हमारी मदद करता है। दूसरी तरफ मुश्तरी बुर्ज सरतान में एक नए साल का आगाज कर रहा है जो खानदान, हमारे अब्बाओ अजदाद और हमारे तखय्युल के गिर्द मौज़ूआत को बढ़ा रहा है। बुर्ज सरतान विजदान का एक चश्मा है जो अक्सर फनकारों, नफ्सियात और सूफियाना लोगों की तरफ राग़िब होने वालों के साथ गहराई से गूंजता है। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकी, अतार्द और मुश्तरी का यह मिलाप भी एक कशीदा मुरब्बे में है जिसमें बुर्ज हम में जारी नेपचून और ज़ुहल के मिलाप शामिल है। नेपचून के साथ इस मिलाप में हम अपने आप को तखय्युल की दुनिया में खो जाने का एहसास कर सकते हैं जो कुछ रोजमर्रा की मुश्किलात का बाइस बन सकता है अगर हम मोहतात न रहे। खुशकिस्मती से ज़ुहल का ज़मीनी असर इसकी मुतवाज़िन फितरत के बावजूद हमें एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र बरकरार रखने में मदद देता है। इसे एक पेंडुलम की तरह समझें जो हमें आखिरकार गिरने से रोकता है। इस हफ्ते देखने के लिए एक और अहम पहलू ज़ोहरा का प्लूटो के साथ मुरब्बा बनाना है जो हमारे जज्बाती सुकून को हिलाकर रख देता है। प्लूटो हमें अपने दिल की गहराइयों में झांकने और उनके हकीकी जौहर को सामने लाने की तरगीब देता है। फिर भी ज़ोहरा और अतार्द के दरमियान हम आहंगी के साथ मिलकर बुर्ज सरतान की परवरिश करने वाली तवानाई हमारे ताल्लुकात में अपने जज्बात को बेहतर तौर पर बयान करने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, अपने ख्वाबों पर तवज्जो देना ना भूली। ये ख्वाब इस हफ्ते आपके लिए खास तौर पर मुतासिर कुन साबित हो सकते हैं। मैं कुछ उलझनों का एहसास कर रही हूँ और ये ख्वाब वाकई गैर मामूली तौर पर रोशन और वाज़ेह हो सकते हैं। ये तवानाई ये बताती है कि ये आपके लिए तेज विजदान का जरिया भी बन सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते बहुत से नए ख्यालात पैदा कर सकते हैं। ये तवानाई वाकई नुमायां हो रही है। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते किसी न किसी चीज़ या शख्स से अलहदगी महसूस कर रही हूँ। ये किसी फर्द अलहदगी की सूरत में वक्त खत्म होने की अलामत हो सकती है। ये तवानाई भी मौजूद है। अपने विजदान की पैरवी करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं इस तवानाई का भी मुशाहिदा कर रही हूँ। आप इस हफ्ते रूहानी साथियों से राब्ता कर रहे हैं। आपका रूहानी साथी ग्रुप खास तौर पर उभर रहा है। आप में से कुछ किसी रूहानी साथी से मिलने वाले हैं, खास तौर पर रोमानवी तनाजुर में। रूह के साथी ग्रुप में दोस्ती और रोमानवी दिलचस्पियां शामिल हैं और ये वाकई अपनी मौजूदगी को महसूस करवा रहा है। आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेंगे, इसलिए यकीन रखें। मैं आपकी ख्वाहिशात के हुसूल के साथ साथ फैसलों और इनामात के साथ आपके रास्ते में आने की पेशगोई करती हूँ। ये इनामात माली नौयत के भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद नौकरी तब्दील करने के बारे में सोच रहे होंगे, जैसा कि मुझे लगता है कि आपको मौजूदा मुलाजमत और रोजमर्रा की रूटीन में थकावट महसूस हो रही है। आज शायद आप माली तौर पर बेहतर मौके की तलाश में हैं। मैं उन फैसलों को समझती हूँ जिनमें आपकी जिंदगी में कुछ लोग शामिल होते हैं जो आपके लिए थका देने वाले हो सकते हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि आपके ख्वाब बहुत रोशन हो सकते हैं और मैं इस पहलू को नोट करती रहती हूँ। मजीद ये कि आप में से कुछ बचपन अमाजी के तजुर्बात के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक अहम शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। मैं माजी से एक आरामदेह तवानाई और आज़ादी का एहसास महसूस करती हूँ। आप में से कुछ ने माजी में फंसे हुए महसूस किया होगा, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इसके सिलसिले में भी शिफा हो रही है। ये कुछ चीजों को छोड़ने और कायनात के हवाले करने का वक्त है। बस अपने काबू से बाहर की चीजों को जाने दें। ये आपको नई शुरुआत के लिए तैयार कर देगा। मिसाल के तौर पर यह हफ्ता नई नौकरी तलाश करने का एक अच्छा मौका फराहम कर सकता है।
अगर आप वाकई मुलाजमत में तब्दीली पर गौर कर रहे हैं तो दरखास्त देने के लिए ये एक बेहतरीन हफ्ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहाँ एक पेशकश दस्तयाब होगी। मजीद बरह ये मुमकिन है कि कोई जल्द ही नया काम शुरू करने वाला हो जो इस सूरत-ए-हाल के गिर्द मुस्बत तवानाई की अक्कासी करता है। अपनी ताकत को दोबारा हासिल करना बहुत जरूरी है और ये उम्मीद अफजा लग रहा है। इस हफ्ते अमन और सुकून की तलाश करना खास तौर पर अहम है। मैंने देखा है कि आप में से कुछ नए आगाज की तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ बढ़ रहे होंगे, आज़ादी का एहसास महसूस कर रहे होंगे और मुमकिना तौर पर सफ़र भी कर रहे होंगे। बिलाशबा आपके लिए नए दरवाजे और रास्ते खिल रहे हैं। लिहाजा इस हफ्ते नई शुरुआत और सुकून और राहत के एहसास की तवक्को रखें। ये वाकई अपने ख्वाबों पर तवज्जो देने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इस हफ्ते आपके पास बहुत से मौके हैं जो आपको मुतासिर कर सकते हैं। अलबत्ता गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का एहसास भी मौजूद है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने दिल की सुने। यह हफ्ता आपके ख्यालात को परवान चढ़ाने के लिए एक शानदार तवानाई फराहम करता है। अगर आपको लगता है कि ये ख्यालात आपके लिए नहीं है तो सोचें कि आप दूसरों की किस तरह मदद कर सकते हैं। आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो अपनी जिंदगी को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो आप इस हफ्ते इसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आप उसकी मदद कर सकते हैं कि वो अपने मसाइल को हल करे, नौकरी तलाश करे। ये उनकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है और वो हमेशा आपकी मदद को याद रखेंगे। ये एक और अच्छी बसीरत है। आपको एक अच्छे आसमानी माहौल की हिफाजत में महफूज रखा जाएगा जो आपके प्यारों की निगरानी भी करेगा। आप अपने साथी को तलाश कर सकते हैं, अपने पुराने ताल्लुकात को दोबारा मजबूत कर सकते हैं। हिचकिचाहट महसूस न करें, अपनी बातचीत को बढ़ाएं और मोहब्बत के जोश का भरपूर लुत्फ उठाएं, क्योंकि नतीजा आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर होगा। पीर से जुमा तक एक मुस्बत ज़हनियत का तजर्बा होगा जिसमें वसी नुक्ता नज़र और बेहतरीन फैसला साजी की सलाहियतें शामिल हैं। यह वक्त मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए खास तौर पर मौजू है, क्योंकि ये आपको अपनी रफ्तार को देखने का मौका देता है। मुअस्सिर मुवासलत की महारतें और खिले इजहार की सलाहियत समाजी रवाबित को बढ़ाने और खुशगवार बनाने में मदद करती है। ख्यालात को जज्ब करने की आसानी, ज्यादा तवज्जो के साथ मामूल के मुकाबले में कम दबाव के साथ मुताला करने या इम्तिहान देने में सहूलत फराहम करती है। इसके बरक्स हफ्ता और इतवार के दौरान आपको रुकावटों और चैलेंजेस से आज़ाद होने की एक ज़बरदस्त ख्वाहिश महसूस हो सकती है। ये जज्बाती तौर पर काम करने का रुझान अक्सर मुमकिना नताइज पर गौर किए बगैर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हलचल पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप इस मुतहर्रिक तवानाई को पहचान लें तो आपको तख्लीकी और अनोखी कामयाबियां मिल सकती हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी मुमकिन है। ये बेहतर है कि किसी भी गैर रिवायती या खतरनाक ख्वाहिशात को महफूज तरीके से पूरा करें। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आपको ज्यादा हसासियत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप मायूस हो सकते हैं, क्योंकि मामूली चीजें भी आपको मुश्तइल कर सकती है। ऐसा लगता है कि आप कामों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दे रहे हैं और आपके ज़हन में एक खास नुक्ता नजर है। इस हफ्ते आपके लिए बातचीत करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप शायद हद से ज्यादा संजीदा हैं। आप में से कुछ लोग दुरुस्त ख्यालात रखते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि इस वक्त आप में जरूरत से ज्यादा तनकीदी होने का रुझान है। आपके अल्फाज खास तौर पर सख्त हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अपनी जुबान का ख्याल रखें, क्योंकि एक बार बोलने के बाद अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते। कुछ लोगों के लिए कामों को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करने की शदीद ख्वाहिश होती है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने लिए दस्तयाब ताउन को पहचानें। दूसरों को आपकी मदद करने की इजाजत दें, क्योंकि आप नादानिस्ता तौर पर उन्हें रोक रहे हैं। मदद हासिल करने के लिए तैयार रहें। मजीद बरह कुछ लोगों के लिए एक शानदार हल ख्याल उभर सकता है जो आपकी फिक्री सलाहियत को जाहिर करता है। यह वाकई एक काबिल जिक्र बसीरत है और दूसरे आपकी कोशिशों की हिमायत करेंगे, खास तौर पर तहकीक और साइंस जैसे शुबों में। आपके आसपास की तवानाई वाकई मुस्बत है और कायनात की हिमायत भी आपके साथ है, लेकिन इस हफ्ते एहतियात से आगे बढ़ना बेहतर होगा। दोस्ती और समाजी मवाक़े को अपनाएं, क्योंकि नए ताल्लुकात बनने की उम्मीद है। अगर आपने खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस किया है तो ये वक्त है कि दोस्तों के साथ दोबारा राब्ता करें। मैं देखती हूँ कि आने वाले महीनों में मजबूत दोस्ती के इम्कानात बढ़ रहे हैं, जो नए बंधन बनाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। आप कुछ मामलात में बहुत ही मिसाली नुक्ता नजर रख सकते हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि आप इस हफ्ते एक ख्वाब देखने वाले की तरह महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा मोहब्बत और हिमायत की पेशकश भी मौजूद है। डेटिंग और समाजी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालना और खुद को आराम देने की इजाजत देना भी अच्छा ख्याल है।
किसी दोस्त के साथ दोपहर के खाने की डेट तय करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये दोस्ती आपके लिए बहुत अहम है। ये आपके मौजूदा रोमानवी ताल्लुकात की भी अक्कासी करती है और मजबूत दोस्ती की अहमियत को उजागर करती है। मोहब्बत दोस्ती की बुनियाद पर परवान चढ़ती है और एक मजबूत बंधन कायम करती है। इस हफ्ते तवाज़ुन की ज़रूरत है, इसलिए अपने वक्त का मुअस्सिर इंतज़ाम करना बहुत अहम है। आप में से कुछ मुख्तलिफ मंसूबों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी माली हिफाजत का जायजे ले रहे हैं। माली आज़ादी और कामयाबी की राह वाज़ेह है, जो कि खुश आइंद है। आप खुद इन्हिसारी और महारत का आला मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप दूसरों की मदद कबूल करें। मैं इस तवानाई को मुसलसल महसूस करती हूँ। मजीद ये कि मैं आपके बुर्ज दलों के साथ रवाबित को भी देखती हूँ। कुछ लोग कारोबारी मंसूबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। रिटर्न हासिल करने के लिए अक्सर सरमाया लगाना जरूरी होता है, खास तौर पर जब आप अशिया कायम कर रहे हों या खरीद रहे हों, क्योंकि ये मुस्तकबिल में फवाइद फराहम करेगा। कुछ लोगों के लिए इसमें घर की बेहतरी या तज़ीन व आराइश शामिल हो सकती है, जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाएगी। इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से तरगीब देती हूँ कि आप इलाही रहनुमाई पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपकी सूरत-ए-हाल को वाज़े करने और चीज़ों को काबू में लाने में मदद देगी। मुझे यकीन है कि आपको किसी मुआहदे आदिल के मामलात में इलाही रहनुमाई हासिल होगी। इस हफ्ते शिराकत दारी भी बन सकती है। आपकी ख्वाहिश की किसी चीज़ की तरफ एक खास कशिश है, जो कि एक रोमानवी दिलचस्पी हो सकती है, और मैं भी इस सिलसिले में एक मजबूत कशिश महसूस कर रही हूँ। हकीकत में अलाउ रहनुमाई की झलक नजर आ रही है, और मैं देख रही हूँ कि आप इस हफ्ते पहल करते हुए और अपने रास्ते पर चलकर काफी दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि किसी के साथ मुमकिना ताल्लुक बन सकता है, जो मश्तरके मुफादात पर मबनी शिराकत दारी आ मुनाफा बख्श ताउन की सूरत में सामने आ सकता है। आप में से कुछ के लिए ये एक पुरज़्न ताल्लुकात में दाखिल होने का भी इशारा हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते काम और मोहब्बत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मैं इस वक्त के दौरान जिंदगी के बारे में आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र में एक अहम तब्दीली महसूस करती हूँ। आप अपने आप को गहरे ख्यालात में मशगूल कर सकते हैं। मजीद बरह आप इस हफ्ते काफी मदद से घिरे हुए हैं। मुझे यकीन है कि यह बुर्ज सौर था, लेकिन मैंने आपसे मलती जलती तवानाई देखी है। यह तो रूहानी रहनुमा आने जाने वाला हो सकता है, मुमकिना तौर पर एक रोमानवी दिलचस्पी के तौर पर। तनाज़ात, तनाव और मिजाज में उतार चढ़ाव आपकी जज्बाती जिंदगी को थका देने वाले परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इस हफ्ते आपका दिल जश्न मनाने के मोड में नहीं है, और आपका जिस्म भी का मुतहर्रिक महसूस कर रहा है। आपको ऐसी ख्वाहिशात का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी हकीकी शनाख्त से मेल नहीं खाती। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपके लिए खुशखबरी आने का इम्कान कम है। सब्र से काम लें और दूर अंदेशी को बरकरार रखें। पीर से जुमेरात तक आप अपने जज्बात से जलने में कामयाब होंगे और सही वक्त पर मुनासिब अल्फाज का फितरी तौर पर इजहार करेंगे। यह वक्त समाजी रवाबित, दोस्ती कायम करने और डेटिंग के लिए बेहतरीन है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, आपके ख्वाब इस हफ्ते खास तौर पर अहम हैं। कुछ लोगों को मुमकिना तौर पर बहुत वाज़ेह ख्वाबों का तजर्बा हो सकता है, जिनमें गैर मामूली मंजरनामे शामिल हो सकते हैं। उन ख्वाबों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उन्हें वो लोग शामिल हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है या जिन्हें आपने काफी अरसे से नहीं देखा। मैं इस हफ्ते आपके माजी के किसी शख्स के साथ दोबारा जुड़ने या सुलह करने का इम्कान देख रही हूँ। यकीन रखें, हालांकि आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, चीजें आपके हक में होंगी। अगरचे मायूसी की तवानाई मौजूद है, लेकिन मुस्बत तब्दीलियां भी करीब है। इस हफ्ते सुनना बोलने से ज्यादा अहम होगा, खास तौर पर जब आप माली मामलात में मसरूफ हों, तो तवज्जो देना जरूरी है। मैं एक अच्छे कारोबारी मौका की भी तवक्को कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इस वक्त के दौरान नए नुक्ता नजर हासिल करना मुमकिन है। जिस समत में आपकी रहनुमाई की जा रही है, इस पर भरोसा करें, क्योंकि आपके विजदान की पैरवी करना बहुत अहम है। ये महसूस हो सकता है कि सफर कम हुआ है, जो कुछ मुश्किल गैर आरामदेह हो सकता है, लेकिन अपनी रहनुमाई पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि सुनना वाकई अहम होगा। अपनी दुआओं में झांकें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक जवाबी दुआ आपके करीब आ रही है। यह हफ्ता एक सबक की निशानदेही करता है जो आपने अच्छी तरह सीखा है। इसके अलावा आपके घर, खानदान, बुनियाद और ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज हो सकती है, जिससे आपके अंदर ताल्लुक और इस्तेहकाम का एक नया एहसास पैदा होता है। यह वाकई उम्मीद अफजा है।
नए नुक्ता नज़र और मुतजस्सिस ज़हनियत के साथ नई शुरुआत उभर रही है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है कोई इसका मुशाहिदा कर रहा हो और इसमें दिलचस्पी जाहिर कर रहा हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक खुफिया मुद्दा हो सकता है जो कि खुश आइंद है, और आपके लिए एक डेट नाइट या तफरीही इज्तिमा का मौका भी मौजूद है। आप इस हफ्ते एहतियात बरतें क्योंकि आप हालात का ज्यादा तज्जिया कर रहे हैं या तवहुमात का शिकार हो सकते हैं। नई शुरुआत यकीनी तौर पर उफुक पर है और मैं आपके लिए एक अहम नई शुरुआत देख सकती हूँ। आपके आसपास खूबसूरत तवानाई है और जो कुछ आप चाहते हैं वो अब आपकी गिरफ्त में है। ये दौर तख्लीकी खतरात मोल लेने, नई तवानाई को अपनाने और एक नई तख्लीकी चिंगारी के साथ एक नए जज्बे को भड़काने की हौसला अफजाई करता है। ये वाकई बहुत दिलकश है। अपने ख्वाबों पर पूरी तवज्जो देना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको उन कीमती ख्यालात की तरफ ले जा सकते हैं जिन पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा। ये ख्यालात आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं या आपको एक नई समत में ले जा सकते हैं। अगर आप मुसन्निफ के ब्लॉक का सामना कर रहे हैं, खास तौर पर स्क्रीन प्ले लिखने या इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में, तो आप नए और दिलचस्प आइडियाज़ दरियाफ्त कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके ख्वाब बहुत अहम हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना मत भूलें। यकीन रखें कि सब कुछ आपके हक में होगा। सुनना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के माहौल पर तवज्जो दें और होशियार रहें। बातचीत की ज़रूरत में कोई शक नहीं। अपनी मोहब्बत को अहमियत और जोश के साथ पेश करते हुए दूसरों की तरफ कदम बढ़ाएं। अपने मुहिम जोई के जज्बे को बढ़ाने के लिए आसमानी माहौल की खूबसूरती पर भरोसा करें। ये यकीनी बनाएं कि आप अपने दिल की आवाज़ के साथ हम आहंग रहें ताकि आप अपने खास ताल्लुक को बरकरार रखें और शोले भड़काने के बजाय मोहब्बत की खुशगवार लहरों पर सवार रहें। पीर और मंगल सुकून, हमदर्दी और मोहब्बत की पेशकश करेंगे। नरमी और प्यार का इजाफा मोहब्बत के लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा करेगा। यह वक्त लिबास, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए भी मौजू है ताकि आपके घर को खूबसूरत बनाया जा सके और आपके तर्जी जिंदगी को बुलंद किया जा सके। आप स्टाइल की गहराई और खूबसूरती की कदर कर सकते हैं। बुध से इतवार तक 11 जून को पूरा चांद आपकी और दूसरों की जज्बाती हसासियत को बढ़ा सकता है। ये बेहतर एहसासात और विजदान आपके करीबी रिश्तों को मजीद मजबूत करेंगे और आपको नए लोगों, खास तौर पर ख्वातीन हसास परवरिश करने वाले मर्दों की तरफ मुतवज्जे करेंगे। वो आपकी जज्बात का इजहार करने की सलाहियत और उनकी फलाह व बहबूद के लिए आपकी हकीकी तशवीश की कदर करेंगे। ये सब एक बामानी नए रिश्ते की शुरुआत का बाइस बन सकता है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 9 जून से 15 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब अब हाल ही में खुद शनासी की एक गहरी हालत में है, या तो अपने ख्यालात में गुम है या कुछ मामलात को अपने दिल में छुपाए हुए है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ को खुद एतमादी की कमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल का सामना है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जबकि दूसरे इस बात से बेखबर हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। इसकी वजह से वो आपको एक ऐसा शख्स समझ सकते हैं जो पीछे हट रहा है। मुझे आप में से कुछ के लिए इस तवानाई का एहसास है। यह हफ्ता गैर मुतवक्के तब्दीलियों का वदा करता हुआ लगता है। तब्दीली वाकई करीब है। मैं नई मोहब्बत के आने का भी मुशाहिदा कर रही हूँ। अगर आप कुआरे यानी सिंगल्स हैं तो ये एक नई रोमानवी दिलचस्पी की आमद का इशारा हो सकता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये आपकी मोहब्बत की तजदीद का मौका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसमें रिवायती डेटिंग अपुरज़्म ताल्लुकात में दाखिल होना शामिल हो सकता है। मजीद बरह में आपको लोगों के एक नए ग्रुप के साथ मशगूल होते हुए देख रही हूँ। कुछ के लिए इसका मतलब एक नए समाजी दायरे में रोमानवी दिलचस्पी का पता लगाना हो सकता है। शायद कोई दोस्त जो मोहब्बत में बदल जाए या किसी जिम क्लब में शामिल होना जहां आप किसी खास शख्स से जुड़ते हैं। ये एक और पहलू है जिस पर मैं नजर रख रही हूँ। इस हफ्ते आपकी ख्वाहिशात को सामने लाने का बेहतरीन मौका है, लिहाजा मुस्बत सोच को अपनाए रखें। मैं खुद को कबूल करने और अपने हकीकी आपको गिले लगाने की अहमियत को समझती हूँ। वजाहत आपके रास्ते में है और आपको एहसास के लम्हात की तरफ ले जा रही है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपके साथ बातचीत करने का अंदाज और आपके पैगामात का मवाद बहुत अहम होगा। आप जल्द ही किसी से सुन सकते हैं। कोई खामोशी के बाद आपको पैगाम भेजने की तरफ माइल हो सकता है। मैं इस तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। ये दौर मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात से भरा हुआ है, लेकिन होशियार रहें क्योंकि आप बाज़ मामलात में मायूसी की गहराइयों में जा सकते हैं। इसलिए हालात का ज्यादा तज्जिया करने से बचें।
सच्चाई अब सामने आ रही है और मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप अपने ख्यालात में काफी मसरूफ हैं और दूसरों की तरफ से यकीन दहानियों के बावजूद कि सब कुछ बेहतर होगा आप अब भी शक में है। आप मनफी पहलुओं पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो आपको फंसे हुए और बेबस महसूस कराते हैं। याद रखें कि हर चीज अपने वक्त पर ही सामने आती है। मुझे लगता है कि यह वक्त वाकई इलाही मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। जश्न मनाने का मौका आने वाला है, इसलिए इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएं, अपने आप से लुत्फ अंदोज हों, नए लोगों से मिलें और उन बातचीत के फवाइद हासिल करें। इस हफ्ते अपने इरादों को वाजे करना बहुत अहम है, खास तौर पर अगर आप मुस्बत सोच रहे हैं। ये यकीनी बनाएं कि आपके इरादे वाजे और मजबूत हों। ये एक ऐसा वक्त भी है जब आपको बुर्ज सौरा किसी ऐसे शख्स का सामना हो सकता है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। मजीद ये कि ये समाजी मुलाकातों और दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने का वक्त है जो खूबसूरत तवानाई लाता है। याद रखें, आहिस्ता और मुस्तकिल दौड़ वाला ही जीतता है। कुछ लोग इम्तिहानात काम की जिम्मेदारियों की वजह से मायूस महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त बहुत नतीजा खेज है। आपको तन्हाई या खालीपन के एहसासात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि काम का बोझ आपको जिंदगी की खुशियों से दूर कर रहा है। लेकिन याद रखें, हर चीज अपने वक्त पर ही होती है और आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि यह हफ्ता नई मोहब्बत और गैर मुतवक्के तब्दीलियों का मौका लेकर आएगा। तब्दीली का वक्त करीब है। आप अपने जज्बे, जोश और मोहब्बत की तारीफ को दोबारा दरियाफ्त करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बामानी बातचीत को नजरअंदाज कर सकते हैं। आपका हौसला किसी भी बैरूनी अवामिल से मुतासिर नहीं होना चाहिए। आपका माहौल आपको दुनिया और अपनी जिंदगी को बनाने और तब्दील करने की तरगीब देगा। अगर आप अपने ख्यालात को मुअस्सिर तरीके से बयान करना चाहते हैं तो अपने दायरे अहबाब को कंट्रोल करने और अपने रिश्ते में कवायद और जवाबित नाफिज करने से बचें। पीर से जुमा तक आपके ताल्लुकात में हम आहंगी का एहसास बढ़ता जाएगा। मुमकिन है कि आप दोस्ती और मिलनसारी का मुजाहरा करें, चाहे आपका मिजाज कुछ महफूज ही क्यों ना हो। यह वक्त किसी खास शख्स के लिए अपने प्यार का इजहार करने, उन्हें तारीख पर मदऊ करने, यहाँ तक कि शादी की पेशकश करने के लिए बेहतरीन है। मजीद बरह किसी अजीज के साथ हसास मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए ये एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि आप बगैर शर्मिंदगी और दिफाई रद्द अमल के ये बातें कर सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें खास तौर पर आपके हाथों और आवाज़ के जरिए नुमायां तौर पर बढ़ेंगी। इसके बरक्स हफ्ता और इतवार के दौरान आपको कुछ खलल महसूस हो सकता है और चिड़चिड़ेपन का सामना करना पड़ सकता है जो आपके मामूलात में रुकावट डाल सकता है, खास तौर पर जब वक्त के साथ गुस्से और मायूसी के जज्बात जमा हो रहे हो। जज्बातियत की तरफ झुकाव और रवायात की कदर न करने की वजह से आप अपनी जिम्मेदारियों और वादों से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इश्तियाल के जवाब में हिकमत और तदबीर का इस्तेमाल करते हुए जज्बाती रद्दी अमल जाहिर करने से पहले थोड़ी देर रुकने और गौर करने की तजवीज़ दी जाती है। ऐसा करने से आप उन रुकावटों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं जिनकी आप दिल से ख्वाहिश रखते हैं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।